नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नकमा। सबसे पहले खबर ज्ञानवापी मस्जिद की। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इस पर सर्वे तो चल ही रहा है और सर्वे का काम कमीशन ने पूरा कर लिया। वो कमीशन जिसे कोर्ट ने नियुक्त किया था, लेकिन फिर भी हर रोज नए नए दावे सामने आ रहे हैं। अब एक नया दावा सामने आया है हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसका कहना है कि मस्जिद के अंदर जहां पर वजू किया जाता है, वजू यानी कि नमाज के पहले हाथ मुंह धोने की जो जगह होती है, वहां पे दरअसल शिवलिंग है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है। तो अब इस जगह को कोर्ट ने सील कर दिया है। अजय सिंह और सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? सर्वे का काम पूरे होते ही हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव का उद्घोष लगाते हुए ज्ञान व्यापी मस्जिद से बाहर निकले और दावा करने लगे कि मस्जिद में जहां मुसलमान नमाज से पहले वजू करते हैं, उस तालाब में शिवलिंग मिला है। जो तालाब था जहां वो वजू करते हैं उसमें हम लोगों का संदेश है, इसलिए हम लोग आपत्ति लगाई थी कल कि ये पानी को हटवाया जाए, हटवाने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। पानी हटवाया गया तो वहाँ एक शिवलिंग पाया गया, जिसकी सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया और माननीय न्यायालय इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उस शिवलिंग की सुरक्षा के संदर्भ में उस एरिया को सीज कर दिया है। जब तक मुस्लिम पक्ष समझता या संभलता, तब तक ये मामला फिर न्यायालय पहुंच गया। हिंदू पक्ष ने वाराणसी अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की कि जिस तालाब में तथाकथित शिवलिंग मिला है, उसे तुरंत सील कर दिया जाए और अदालत ने इस पर डीएम को मस्जिद के अंदर वजू के लिए मौजूद तालाब को तुरंत सील करने के आदेश दे दिए। दरअसल वहीं पर उन्होंने गुमराही पैदा कर दी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, वो दरअसल खराब फव्वारा है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने यह भी दावा किया कि अदालत ने वजू करने वाले तालाब को बिना उनका पक्ष सुने सील कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि जिसे शिवलिंग कह रहा है हिंदू पक्ष, वो असल में फुवारा है। वो असल में फुवारा है और उसी फुवारे के नाम पर ये लोग जो है पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। मंगलवार का दिन पूरे मामले के लिए बेहद अहम रहने वाला है, जहां एक तरफ एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। बनारस से अजय सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो हिंदू पक्ष उस जगह को कह रहा है कि शिवलिंग है, मुसलमान पक्ष ये कह रहा है कि वहां पे फव्वारा है जहां पे वो वजू करते हैं। वजू करना यानी नमाज के पहले जहां पे जाकर मुंह हाथ धोया जाता है, उस जगह को अब वहां पर शिवलिंग का दावा हो रहा है। तो सौरभ शुक्ला और अजय सिंह की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिसमें अलग अलग पक्षों का अलग दावा है। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश की बात में बात कर रहे हैं बुलडोजर राजनीति की। बुलडोजर पर राजनीति दिल्ली में जमकर हो रही है। दिल्ली में जगह जगह पे बुलडोजर चल रहे हैं और जो दिल्ली में बुलडोजर पॉलिटिक्स है, उस पे आम आदमी पार्टी ने आखिरकार अपना रुख साफ किया है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चाहे जेल जाना पड़े, उनका हर विधायक बीजेपी की गुंडागर्दी का विरोध करेगा। आम आदमी पार्टी, याद रहे कि लगातार इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताती रही है। इस तरह से बुलडोजर चला के लोगों के घरों को और लोगों की दुकानों को उजाड़ना, ये सही नहीं है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। अभी मैंने विधायकों की मीटिंग ली और मैंने उनको यही कहा है कि जेल भी जाना पड़े, डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ा होना। इस तरह से बुलडोजर चलाना सही नहीं है। दादागिरी, गुंडागर्दी करना सही नहीं है। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है। दिल्ली में लगातार चल रहे नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर आम आदमी पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स पर पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की और साफ किया कि हर हाल में बुलडोजर का विरोध करना है। 63 लाख लोगों पे बुलडोजर चलेंगे। मैं समझता हूं ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। ये तो सही नहीं है। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था
कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दिए जाएंगे, और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नगर निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है। पहले अवैध निर्माण या अतिक्रमण करवाया गया और अब तोड़ने के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता मैदान में उतरे और केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया। केजरीवाल जी, ये ब्लैकमेलिंग चलने वाली नहीं है। अब ये अब डर, दहशत, झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके चाल, चेहरे, चरित्र को सब लोग जान गए हैं कि किस तरह जब आप पंजाब के अंदर पुलिस आ जाती है तो उसका दुरुपयोग कैसे करते हो। आप कह रहे 63 लाख मकान। पहली बात तो दिल्ली में मकान नहीं 63 लाख। अनऑथराइज कॉलोनी के रहने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रकाश करने का काम, उनको मालिकाना हक देने का काम किसने किया है? वो मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है। आम आदमी पार्टी 7 वर्षों में नहीं कर पाए। हां, उन्होंने किया जरूर है, एक काम जरूर किया है, उन्होंने उस फाइल को 3 साल तक दबाकर रखा है। बीजेपी दिल्ली में बुलडोजर दौड़ाना चाहती है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसके विधायक हर गली मोहल्ले में इस बुलडोजर को रोकने के लिए खड़े मिलेंगे। कानूनी रूप से ये बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये आम आदमी पार्टी के लिए न सिर्फ फायदेमंद हो सकता है, बल्कि शायद आम आदमी पार्टी के पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी ना हो। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बनाई भारतीय किसान यूनियन के अब धो फाड़ हो गए हैं और कई अहम नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन का साथ छोड़ दिया है। किसानों में कई मुद्दों को लेकर नाराजगी है और दूसरे गुट ने अपना नेता भी चुन लिया। राजेश सिंह चौहान के इस नए गुट भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राकेश टिकैत की काफी आलोचना हुई। उनके कथित राजनीतिक गतिविधियों से किसान नाराज हैं और संगठन ने एक अलग गुट बनाने का फैसला किया, जिसका नाम ही रखा गया भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। अब ऐसे में भारतीय किसान यूनियन, जो किसान आंदोलन के दौरान सबसे सक्रिय रहा, उसका चेहरा रहा, उसके कमजोर पड़ने की आशंका है और अभी किसानों की मांगें भी पूरी नहीं हुई हैं। याद रखिए, किसानों की मांगों का उनके हितों पर इस फूट का क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले सुनते हैं नरेश टिकैत इस पर क्या कह रहे हैं। 33 साल का उनका साथ, उनका तजर्बा, और हम घंटों में भी उन्हें गद्दार की संज्ञा नहीं दे सकते। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। जो कह रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी करी, ऐसे हम नहीं कह सकते, पर उन्होंने ऐसे मौके पे किसानों के सामने इतनी समस्याओं का अंबार है, किसानों के हम किसके भरोसे छोड़ के चले जा। आज किसान बिजली थे, गन्ने के पेमेंट थे, कहीं आलू का किसान है, कहीं कुछ है। इस संगठन की तरफ कोई निगाह, आस भरी निगाह उतला खा रहे कि भाई संगठन है हमारा, कुछ ना कुछ हमारी करेंगे। और ऐसे मौके पे मैं गए इस संगठन को छोड़ के। हमने तो कहीं भी इतिहास पर अपने दाग नहीं लगाने दिया। हमने उन्हें इतिहास माफ नहीं करे, जो इस तरह के ऐसे मौके पे करोड़ों आदमों की जो निगाह है उसमें तो बीच में छोड़ के चले गए। तो उन्हें इतिहास माफ नहीं करने का, इतिहास के पन्नों पे कुछ न कुछ उनके उसमें लिखा जाएगा। किसान राजनीति में इससे एक फूट है और एक उठापटक है। हमारे साथ जुड़े हैं राकेश टिकैत, किसान नेता। राकेश जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। राकेश टिकैत पर ये आरोप लगे इस कार्यक्रम के दौरान, जहां पर ये फूट हुई और नया गुट बना कि राकेश टिकैत जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं, और दूसरा गुट का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि किसानों का जो मुद्दा है उसको तर्क के साथ सरकार के सामने कोई रखे, यानी कि आरोप है कि ऐसा नहीं हो रहा था।
है ना, कोई लोग थे यहाँ पे, वे अपना चले गए, उनका कहीं का जिक्र, अपना काम करो वे। और जब कोई लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ कह के जाते हैं। ये तो बहुत जनता है, इस आंदोलन को तो गांव के लोग चलाते हैं, ठीक है जी। और जो कोई बीच में छोड़ के गए, चले गए, वे यहाँ रहे, बहुत दिन तक रहे यहाँ पे, उनका ठीक वो रहा, अपना काम करा। उनकी विचारधारा नहीं मिल रही होगी यहाँ से, अपना अलग काम कर लिया उन्होंने। नहीं, आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग थे, ये तो गांव के लोग चला रहे हैं आंदोलन को, तो फिर ये जो संगठन बना था या है उसका क्या मतलब है? आप लोग तो नेतृत्व कर रहे थे किसान आंदोलन का। अरे मैं कह रहा कि बहुत लोग हैं भाई, कम से कम 100 पदाधिकारी तो प्रदेश में होंगे और राष्ट्र के होंगे करीब 40 में से अगर एक चला गया या 2 चले गए तो चले गए, उनकी विचारधारा नहीं होगी भाई जी। आप सही कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा अलग होगी। पहले भी भारतीय किसान यूनियन से बहुत सारे लोग निकले, आपने शायद ये कहा निकले, चले गए। हाँ, चले गए, ठीक है। तो अब जो ये किसान यूनियन था जो कि आंदोलन के दौरान सबसे आगे रहा और किसानों की मांगे, उनकी हित लेकर आगे रहे, अभी था का क्या मतलब हो गया, कहां चला गया? ये किसान यूनियन है, ये कहो, ये एंकर ही मुझे तो गड़बड़ लग रही है कुछ जी। किसान यूनियन है, था नहीं है, उसमें से कुछ लोग चले गए। जो भी भारतीय किसान यूनियन से अलग शब्द लगाएगा, असली क्या है? एक असली भारतीय किसान यूनियन है, जो मूल वो है। इसमें से कोई भी आदमी छोड़ कर जाएगा, बहुत आदमी गए, उन्होंने अपना अलग एक संगठन बना लिया, वो फिर उसके आगे कोई न कोई एक शब्द लगाते हैं। बहुत लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी करीब 12-14 संगठन बन रहे हैं, उनका भी नाम ले दो कि ये है, ये भी गए, ये चलेंगे, ये भी कुछ दिन, जो सरकार चलाएगी तो ये चलेंगे कुछ दिन। अपना काम करो ना, हमने कब इनको कहा कि इनकी खिलाफत कर रहे, हम ये कर रहे, अपना काम करो। बढ़ गया है तो किसानों की बहुत समस्या है, अपने इनको काम करना चाहिए उस पर। अच्छा, तो आपने ये भी कहा था शायद, आपको ये जो फूट अभी पड़ी है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग छोड़ के चले गए हैं, जो किसान आंदोलन था आप मानते हैं कि वो सफल रहा, तो उसके बाद से आपने ये भी कहा है कि केंद्र और प्रदेश की जो सरकारें हैं, भाजपा सरकार, उसके निशाने पर रहा है भारतीय किसान यूनियन, तो ये टूट फूट जो है उसका कुछ लेना देना इससे? लेना देना है, उसका लेना देना है। सरकार काम करवा दे कि ये वैसे नहीं मान रहे तो इनके लोगों को तोड़ लो, तो ये सरकार का भी है। क्या पता किसी की क्या मजबूरी है, कौन गया, क्यों गया, तो सब इनकी मजबूरी होती है। भाई तो बड़ी बड़ी पार्टी को तोड़ देती है जब सरकार चाह, ये तो किसान संगठन ही है। तो सरकार ने सरकार का बड़ा रोल इसमें रहता है, इसमें तो उनका भी रोल इसमें है। आप कह रहे हैं सरकार का रोल इसमें है, तो सरकार का रोल है अगर, और ये टूटी अगर, तो उसका मतलब टूटने से कोई नुकसान तो होगा ही किसान संगठन को और किसानों के जो आंदोलन पे। बिल्कुल होता है, नुकसान होता है, नुकसान होता है। तो अब आप क्या सलाह देंगे इस नए संगठन को, जो नया संगठन बना है? नया संगठन को ये है कि भाई अपना काम करो। ये भी क्या काम है उनका? उनका काम है किसानों की जो समस्या है ये भी अपना उठाओ। तो आपके साथ रह के वो किसानों की समस्याओं को नहीं उठा पा रहे थे क्या? उठा रहे थे, हो सके कि अब इनको ज्यादा वो दिखता हो कि हम ज्यादा मजबूती से उठा लेंगे। आपके ऊपर आरोप लगा कि राजनीति कर रहे थे, इसलिए जो संगठन बना है उसको अराजनीतिक बताया गया। आप इनकी लिस्ट आके देख लियो कौन कौन टिकट मांग रहे थे। मैं पूछ रही हूँ, आप पे जो आरोप लगा, वो कह रहे हैं कि इसी बात की शिकायत है कि यहाँ राजनीति ज्यादा हो रही थी। अच्छा, जब कोई जाता है तो कहेगा तो जाता ही है ना भाई। आप भी पहले चैनल में रहे होंगे किसी और में, ऐसा तो है नहीं कि आप प्रतादिया के कोर्स कर सीधा एक ही चैनल आपने पकड़ा। इससे पहले भी आप भी तो 20 चैनल में रहे होंगे। क्या भी चैनल मैं तो नहीं रही 20 चैनल में, पर मैं तो इसी चैनल में एक आध में रहे होंगे, कोई और भी रहे होंगे। तो ये तो आते रहे, लोगों की विचारधारा एक में ठीक नहीं लगी, उसने भाई दूसरा बना लिया, दूसरे को चलाओ। तो एक दूसरे पे हमारा ना किसी पे कमेंट्स करने का वो है,
न हम किसी की बहसबाजी में जाना चाहते, अपना उन्होंने बना लिया। हमने उनको 14 तारीख तक उनसे बातचीत हमारी हुई, मैं 14 तारीख तक भी उनके बीच में था, उनको समझाने की कोशिश करी। उनकी कोई न कोई मजबूरी थी जो उनको जाना था। एक आखिरी बात आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो किसानों की समस्याएं हैं, जो जरूरत है संगठन की, देशव्यापी समस्याएं हैं, वो सामने रखकर एकजुटता के साथ इन समस्याओं का हल निकले, ये किसानों के हित में है। लेकिन अब ये टूट फूट आप भी मान रहे हैं कि इसमें किसी का हाथ भी हो सकता है, तो आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा राकेश टिकैत साहब? कोई आंदोलन पर असर नहीं पड़ेगा, कंपटीशन में और ज्यादा काम होता है, आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़े। इसे आंदोलन को देश के गांव के लोग चलाते हैं, इसको आंदोलन को नेता की जरूरत नहीं, नेता की जरूरत नहीं रहती। ये जो भारतीय किसान यूनियन है, इसको गांव के लोग चलाते हैं, ये विचारधारा पर चलता है। ठीक है, ये विचारधारा का आंदोलन है, ये विचारधारा पर चलेगा आंदोलन जी। ये वैसे नहीं चलता कि इसे कोई आएगा और चलाएगा, ये तो एक व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं। वो तो विचारधारा पर चलता है आंदोलन। जनता की जो विचारधारा होगी, जो उसका काम करेगा, वो जनता उसके साथ में रहेगी। ठीक है जी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह आंदोलन जो है वो अपनी रफ्तार से चले और जो किसानों के हित हैं वो पूरे हों, किसानों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकले। धन्यवाद आपका राकेश। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। राकेश टिकैत ने बड़ी बात कही है कि कंपटीशन अगर रहेगा तो काम और होगा, यानी कि किसानों का हित जो है वो और बढ़ेगा। और ये भी आरोप लगाया है कि सरकार का इससे लेना देना है, ये जो फूट हुई है इसमें सरकार, केंद्र सरकार या राज्य की जो सरकारें हैं उनका लेना देना है, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में आखिर पुलिस इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है? मध्य प्रदेश के गुना में शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है। इसके बाद सरकार के तेवर सख्त हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराधियों को क्रश कर देंगे, लेकिन पिछले 5 महीने में सिर्फ पुलिस वालों पर कई बार हमले हुए हैं। अवैध शिकार के हजारों केस लंबित हैं, बावजूद इसके वन विभाग में कई पद खाली हैं। ये शिकारी हो, गोकर्सी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। गुना में 3 पुलिसकर्मियों की शिकारियों ने हत्या कर दी। एक आरोपी उसी वक्त हमले में, बाद में 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। रविवार को 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उनके पैर में गोली मार दी। दोनों भी से आ गए हैं, वो जो दोनों घायल हैं और वो जो दोनों एक एनकाउंटर में और एक वैसे जो पुलिस से होके बॉडियां मिली थी। बाकी तलाश 4 लोगों की जारी है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही पुलिस को सफलता मिलेगी और ये बात हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगी और आप देखते जाइए नज़ीर ही बनेगी। कोई भी अपराधी हो, कितना भी बड़ा हो, मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा।
ये समझ लें इस तरह के जितने भी लोग हैं। इन बेगुनाहों के गुनहगार नौशाद, शहजाद, गुल्ला, दिलशाद और बबलू खान ने 400 बारातियों को खिलाने के लिए 4 काले हिरण और 1 मोर को मार दिया। कांग्रेस अब इन आरोपियों की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ दिखा रही है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि शिकारियों को कांग्रेस का संरक्षण है। राधौगढ़ के स्थानीय लोगों का ये मानना है, उनका आरोप है कि राधौगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। पूरे प्रदेश की तस्वीर है जहां कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, पुलिस कर्मचारी मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे सबसे कमजोर वर्ग के साथ सबसे ज्यादा आज अत्याचार हुआ। सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक ली, कहा अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हकीकत में पिछले 5 महीने में पुलिस वालों पर 51 से ज्यादा हमले हुए हैं। राज्य में हर साल अवैध शिकार के लगभग 600 केस दर्ज होते हैं, जिसमें से 2500 से ज्यादा केस कोर्ट में लंबित हैं। 2021 में वन अपराध के 52,205 मामले दर्ज हुए। ये हालात इसलिए भी क्योंकि राज्य में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल की सुरक्षा में 16,898 वन कर्मी तैनात हैं। आरक्षक और वन क्षेत्रपालों के ही 4,000 से ज्यादा पद खाली हैं। हालात क्या हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाएं। पीली शर्ट में राजधानी भोपाल में पिट रहा शख्स पुलिस वाला है, सिर में 10 टाँके आए हैं, फिर भी एफएसएल में पदस्थ सिपाही की शिकायत पर फौरन मामला दर्ज नहीं हुआ। अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला दर्ज तो हो गया, लेकिन बेहद मामूली धाराओं में। बजाया और फिर बोला साइड होने की, तो उतर के आया, गाली गलौज करा, और जबकि पुलिस स्टाफ बताने के बावजूद भी उसने से गाली गलौज करी और चाटा मारने के लिए हुआ। मारपीट भी करी आपके साथ? मारापीट करी। किस चीज से मारा आपको? उसके पीछे फ्रेंड लोग खड़े थे, 4 व्हीलर में, मैंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पीछे से आके मेरे को रॉड से और स्टॉपर से मार दिया। अच्छा। जिससे मेरे सिर में 10 टाँके आए। तो शिकायत करी आपने, FIR कराई? मैंने FIR करी, तो मैं समझा कि ये GRP थाना लगता है, GRP थाना गया मैं। हाँ। तो GRP थाना वाला कहला हमारा केस नहीं है। हाँ। फिर भी GRP वाले को मैंने बोला कि मैं पुलिस स्टाफ से हूँ। कुछ कार्रवाई हुई है अभी इसके ऊपर? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। शिकारियों के हमले में पुलिस वालों की मौत के बाद 17 साल से सत्ता पर काबिज सरकार अब अपराधियों को क्रश करने की बात कर रही है। नहीं तो ये वही इलाका था जहां पिछले साल भी वन विभाग के कर्मचारियों पर शिकारियों ने ही जानलेवा हमला किया था। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कर्नाटक में बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। 5 दिनों तक चले इस कैंप में निशाना साधने के लिए एयरगन से भी युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग कैंप राज्य के संवेदनशील कुडुगु में आयोजित किया गया। दरअसल बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग कैंप एक शैक्षिक संस्थान में लगाया गया था। कुडुगु काफी संवेदनशील इलाकों में से एक है। टीपू जयंती मनाने की शुरुआत के दौरान इसके विरोध में हुई हिंसा में 2 लोगों की जान गई थी। हिजाब और मुस्लिम कारोबारियों के बहिष्कार की दक्षिणपंथी संगठनों की अपील के बाद सांप्रदायिक माहौल यहां पे काफी बिगड़ा। ऐसे में इस ट्रेनिंग कैंप पे सवाल तो उठेंगे ही, तो बजरंग दल का जवाब है कि ये सालाना कार्यक्रम है। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में और राजधानी दिल्ली में लगातार तापमान बढ़ रहा है और दिल्ली का तापमान पहली बार 49 डिग्री तक जा पहुंचा। चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल हफ्ते दिनों तक थोड़ी राहत मिलेगी, पर बात सिर्फ मौसम की नहीं, आने वाले सालों को लेकर भी है।
ग्रीन पीस इंडिया का आंकलन बताता है कि कार्बन उत्सर्जन के चलते आने वाले वक्त में दिल्ली का अधिकतम तापमान 5 डिग्री औसतन बढ़ने वाला है। देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।